तुम बच्चे को क्यों मार रही हो? क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा वाई से। वाई आर यू हिटिंग द चाइल्ड? देखिए, वाई आर यू हिटिंग मतलब तुम क्यों मार रही हो। हिट वर्ड का मतलब क्या होता है? मारना। हल्के से जब मारते हैं ना तो उसे हिट कहा जाता है। बीट वर्ड भी यूज किया जाता है मारने के लिए, बीट अप वो भी है, आगे हम समझेंगे। पहले देखिए, वाई आर यू हिटिंग यानी तुम क्यों मार रही हो द चाइल्ड यानी बच्चे को। सो वाई आर यू हिटिंग द चाइल्ड। अब देखिए, यहाँ वाई आर यू हिटिंग वाला सेंटेंस ही क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो मार रही है, ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, इसीलिए हमने कहा वाई आर यू हिटिंग द चाइल्ड। आगे, तुम उसे पीटने के बजाय डांट सकती थी। देखिए, पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि ऐसा करने के बजाय ऐसा किया जा सकता था जो हुआ नहीं, तो हम क्या कहेंगे? यू कुड हैव स्कोल्डेड हिम इंस्टेड ऑफ बीटिंग हिम अप। देखिए, यू मतलब तुम, स्कोल्ड वर्ड का क्या मतलब होता है? डांटना। अब देखिए, कुड हैव स्कोल्डेड, इसका मतलब मैं समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई चीज की जा सकती थी पर की नहीं गई तो हम कहते हैं कुड हैव डन। की जा सकती थी, कुड हैव डन। कुड हैव स्कोल्डेड, डांटा जा सकता था। कुड हैव टॉक्ड मतलब बात की जा सकती थी, समझ गए? सो यू कुड हैव स्कोल्डेड हिम मतलब तुम उसे डांट सकती थी। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी चीज के बजाय। अगर आपको ऐसा कहना है ना, इसके बजाय ऐसा कर लो, तो आप कहेंगे डू दिस इंस्टेड ऑफ दैट, है ना। इंस्टेड का मतलब है के बजाय। इंस्टेड ऑफ बीटिंग हिम अप, टू बीट अप समवन मतलब किसी को मारना। बीटिंग हिम अप मतलब उससे मारने के बजाय, ये कह रहे हैं ना। तो यू कुड हैव स्कोल्डेड हिम इंस्टेड ऑफ बीटिंग हिम अप। तो हिट वर्ड का भी यूज किया जा सकता है, बीट वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। बीट वर्ड थोड़ा सा हार्श लगता है, मतलब तेजी से मार रहे हैं, वो उसका मीनिंग निकलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तुम मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसकी माँ हूं। दो सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? डोंट यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। देखिए, अथॉरिटेटिव टोन है, ऐसा है कि आप बता रहे हैं किसी को तेज आवाज में कि मुझे मत कहो कुछ भी। सो डोंट यू किसका शॉर्ट फॉर्म है? डू नॉट यू का, यू डू नॉट है ना। यू डू नॉट बोल सकते हैं, डोंट यू भी बोल सकते हैं। तो डोंट यू मतलब मत करो। टेल मी, डोंट यू टेल मी मुझे मत बताओ। व्हाट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए। शुड का क्या मतलब होता है? चाहिए। सो व्हाट शुड आई डू मतलब मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसकी माँ हूं तो क्या कहेंगे? आई एम हिज मदर। आई एम का क्या मतलब होता है? मैं हूं। हिज मदर यानी उसकी माँ। सो डोंट यू टेल मी व्हाट शुड आई डू, आई एम हिज मदर। मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है। अगर आपको कुछ चीज पता होती तो आप कैसे बोलते हैं? आई नो। अगर नहीं पता होती तो बोलते हैं आई डोंट नो। सो मुझे पता है, आई नो वॉट इज बेस्ट फॉर हिम। वॉट इज बेस्ट यानी क्या अच्छा है, फॉर हिम यानी उसके लिए। फॉर यहाँ प्रिपोजिशन हो गई, उसका मतलब है के लिए, हिम यानी उसके। सो आई नो वॉट इज बेस्ट फॉर हिम। मदर कहती है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद हिम पीपल विल ओनली ब्लेम मी। देखिए, अगर वाला सेंटेंस आ जाता है ना तो हम इफ का यूज करते हैं, और उसका सीक्वेंस कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि इफ पहले वाले सेंटेंस में ही आएगा। देखिए, दो पार्ट हैं, पहले वाले में इफ है और दूसरा वाला इफ के बिना है, तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, वो आगे हम समझेंगे। इफ एनीथिंग यानी अगर कोई भी चीज, एनीथिंग का क्या मतलब है? कुछ भी, कोई भी चीज। गोज रॉन्ग प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, गोज रॉन्ग मतलब गलत हो जाती है, गलत होती है। विद हिम यानी उसके साथ। पीपल यानी लोग। विल ओनली ब्लेम मी, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बन गया, विल आ गया ना। विल ओनली, ओनली का क्या मतलब है? केवल। ब्लेम मी यानी मुझे ब्लेम करेंगे, मतलब अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। तुम उसे बहुत लाड प्यार करते हो। देखिए, ये जो हमारा लेसन है, इसमें बच्चे के ऊपर जो इफेक्ट बताया जा रहा है ना, नेगेटिव सा है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही है। तो लाड प्यार यहाँ नेगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यू पैम्पर हिम अलॉट। देखिए, पैम्पर वर्ड का मतलब जो है बच्चे को प्यार करना, अफेक्शन देना, बट वो थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे बच्चा उसे मिस यूज करने लगता है। तो यू पैम्पर हिम मतलब तुम उसे बहुत लाड प्यार करते हो। अलॉट का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा। तो तुम उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हो, सर चढ़ा के रखा है, वो वाला सेंस है यू पैम्पर हिम अलॉट। तुम्हारी इसी लाड प्यार से वो बिगड़ रहा है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, इट इज योर पैम्परिंग विच इज स्पॉइलिंग हिम। इट इज यानी ये है, योर यानी तुम्हारी, पैम्परिंग यानी लाड प्यार।
विच इज यानी जो है, स्पॉइलिंग हिम यानी जो उसे स्पॉइल कर रही है। विच इज स्पॉइलिंग का क्या मतलब है, जो स्पॉइल कर रही है हिम यानी उसे। सो इट इज योर पैम्परिंग विच इज स्पॉइलिंग हिम। वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज कंप्लीटली स्पॉइल्ड। ही इज यानी वो है, कंप्लीटली, कंप्लीट वर्ड का मतलब होता है पूरा, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से। स्पॉइल्ड, स्पॉइल वर्ड का क्या मतलब होता है, स्पॉइल मतलब बिगड़ जाना, खराब हो जाना। ठीक है, खाने के बारे में बात करें तो खराब हो जाता है खाना तो स्पॉइल्ड बोला जाता है। बच्चे के बारे में कह रहे हैं स्पॉइल्ड यानी बिगड़ चुका है। सो ही इज कंप्लीटली स्पॉइल्ड यानी वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अगर मैं उसके साथ सख्त नहीं रहूंगी तो वो नहीं सुधरेगा। अगर वाला सेंटेंस आ गया अगेन, तो हम कहेंगे ही वोंट इम्प्रूव इफ आई एम नॉट स्ट्रिक्ट विद हिम। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इफ से सेंटेंस शुरू क्यों नहीं हुआ। कभी भी अगर इस तरीके का सेंटेंस है ना इफ से शुरू होने वाला, इफ वाला सेंटेंस आप बाद में भी रख सकते हैं, उसका सीक्वेंस चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं होता है। ही वोंट मतलब ही विल नॉट इम्प्रूव, ही विल नॉट इम्प्रूव इफ आई एम नॉट स्ट्रिक्ट विद हिम। देखिए ही विल नॉट मतलब वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, इम्प्रूव मतलब वो इम्प्रूव नहीं करेगा, मतलब सुधरेगा नहीं। इफ यानी अगर, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, स्ट्रिक्ट यानी मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, कठोर नहीं हूं, विद हिम यानी उसके साथ। ही विल नॉट इम्प्रूव इफ आई एम नॉट स्ट्रिक्ट विद हिम। उसने किया क्या है जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा व्हाट से। व्हाट हैज ही डन टू मेक यू सो एंग्री। देखिए ये व्हाट हैज ही डन जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया अपने आप में। व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। आप ये भी यूज कह सकते हैं व्हाट डिड ही डू। आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि ऐसा क्यों नहीं कहा व्हाट डिड ही डू। कहा जा सकता है, उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। व्हाट डिड ही डू मतलब उसने क्या किया, मतलब आप कह रहे पास्ट में क्या किया। व्हाट हैज ही डन मतलब उसने पास्ट में क्या किया था जिसका रिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है, जिसका इफेक्ट अभी भी आ रहा है। व्हाट हैज ही डन, ये स्लाइट सा डिफरेंस है। सो व्हाट हैज ही डन यानी उसने क्या किया है। टू मेक यू सो एंग्री यानी तुम्हें इतना गुस्सा दिलाने के लिए। अब मैं आपको इसका भी मीनिंग समझा देती हूँ। देखिए टू मेक समवन क्राई किसी को रुला देना, टू मेक समवन लव किसी को हंसा देना, तो टू मेक समवन एंग्री मतलब किसी को गुस्सा दिला देना। हमने एंग्री के आगे एक और चीज लगा दी, सो एंग्री मतलब इतना गुस्सा दिलाने के लिए। सो व्हाट हैज ही डन टू मेक यू सो एंग्री। आगे, उसने स्कूल में किसी बच्चे की नोटबुक फाड़ दी, मतलब ये रीजन है गुस्से का। इसे कहेंगे ही टोर सम चाइल्ड्स नोटबुक एट स्कूल। देखिए टीयर वर्ड से बना है टोर। टीयर वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो आंसू, आप कहते हैं ना टीयर्स, टीयर्स आ रहे हैं मतलब आंसू आ रहे हैं। और दूसरा मतलब जो टीयर वर्ड का होता है वो फाड़ना होता है, किसी चीज को फाड़ा तो टीयर कहते हैं हम कि ये टीयर कर दिया। अब देखिए टीयर की तीन फॉर्म्स क्या है, टीयर, टोर, टॉन। तो हमने कहा बच्चे की नोटबुक फाड़ दी मतलब फाड़ दिया है उसने ऑलरेडी, तो हम क्या कहेंगे सेकंड फॉर्म, ही टोर यानी उसने फाड़ा सम चाइल्ड्स नोटबुक यानी किसी बच्चे की नोटबुक को। चाइल्ड्स देखिए चाइल्ड के आगे अपोस्ट्रोफी और एस मतलब बच्चे की, चाइल्ड की नोटबुक एट स्कूल। लोकेशन बताने के लिए हम हमेशा एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो हमने कहा एट स्कूल। ही टोर सम चाइल्ड्स नोटबुक एट स्कूल, उसने स्कूल में किसी बच्चे की नोटबुक फाड़ दी है। जब बच्चे ने रोका तो उसने उसी नोटबुक से उसे मारा, तो हम कहेंगे when the child objected he hit him using the same notebook। देखिए थोड़ा लंबा सेंटेंस है, डिवाइड करके समझते हैं। when यानी जब, the child यानी बच्चे ने, ऑब्जेक्टेड यानी जब बच्चे ने ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, एक तो कोई चीज होती है उसे भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टेड मतलब किसी चीज का विरोध करना, उसके बारे में आवाज उठाना। तो बच्चे ने रोका मतलब आवाज उठाई, तो हमने कहा व्हेन द चाइल्ड ऑब्जेक्टेड ही हिट हिम यानी इनके बच्चे की बात की जा रही है, उसने उसे मारा। ही हिट हिम उसने उसे मारा, यूजिंग यूज करते हुए, किसको यूज करते हुए, द सेम नोटबुक यानी उसी नोटबुक से। यूजिंग वर्ड का मतलब है यूज करते हुए, उसका उपयोग करते हुए। सो व्हेन द चाइल्ड ऑब्जेक्टेड ही हिट हिम यूजिंग द सेम नोटबुक। उस बच्चे के पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से शिकायत की है, तो हम कहेंगे द पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड हैव कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। द पेरेंट्स यानी माता पिता, ऑफ दैट चाइल्ड यानी उस बच्चे के माता पिता, हैव कंप्लेन यानी कंप्लेन कर चुके हैं
टू द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल से, मतलब कर चुके हैं इसीलिए हमने कहा हैव, और कंप्लेन का थर्ड फॉर्म कंप्लेन। सो उस बच्चे के माता पिता प्रिंसिपल से कंप्लेन कर चुके हैं। आज सुबह प्रिंसिपल ने मुझे फोन किया। जब आप किसी को फोन करते हैं तो कैसे कहते हैं? आई कॉल्ड हिम। तो अब प्रिंसिपल ने कॉल किया तो हम क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, मतलब मुझे कॉल किया प्रिंसिपल ने दिस मॉर्निंग, यानी आज की सुबह। दिस मॉर्निंग का मतलब होता है जो प्रेजेंट मॉर्निंग होती है उसकी बात, तो आज की सुबह यानी दिस मॉर्निंग। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे में अनुशासन नहीं है और मैनर्स भी नहीं है। जब आप में कोई चीज की कमी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इस सेंटेंस में देखिए, शी सेड आवर चाइल्ड लैक्स मैनर्स एंड डिसिप्लिन। शी सेड यानी उन्होंने कहा। देखिए सिंपल पास के सेंटेंसेस हैं सारे। शी सेड उन्होंने कहा, आवर चाइल्ड यानी हमारा बच्चा, लैक्स मैनर्स, LACK, लैक वर्ड का क्या मतलब होता है? कमी होती है किसी चीज की तो हम कहते हैं लैक, LACK। और लैक्स लिखा है मतलब कमी रखता है, उसमें कमी है किसकी? मैनर्स और डिसिप्लिन की। मैनर्स क्या होते हैं? आपको कैसे खाना है, कैसे बात करना है, नमस्ते कहना है, ये सब मैनर्स में आता है। और डिसिप्लिन क्या है? कैसे स्कूल पर टाइम में पहुंचना है, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, ये सब डिसिप्लिन है। सो शी सेड आवर चाइल्ड लैक्स मैनर्स एंड डिसिप्लिन। लैक्स मतलब कमी रखता है, उसमें कमी है। आगे, ये स्कूल की तरफ से आखिरी चेतावनी है, तो हम कहेंगे इट इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम द स्कूल। इट इज यानी ये है, द लास्ट वार्निंग यानी आखिरी चेतावनी। वार्निंग का क्या मतलब होता है? चेतावनी। लास्ट वार्निंग मतलब आखिरी चेतावनी। फ्रॉम द स्कूल यानी स्कूल की तरफ से या स्कूल से। इसके बाद वो कड़ा एक्शन लेंगे। कड़ा यानी कठोर, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आफ्टर दिस स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। आफ्टर दिस यानी इसके बाद। आफ्टर वर्ड का क्या मतलब होता है? बाद में। आफ्टर दिस यानी इसके बाद। स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कठोर एक्शन। विल बी टेकन यानी लिया जाएगा। देखिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस मान सकते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन बाय देम। बाय देम हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो भी लिखा जा सकता है, मतलब वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके द्वारा। एक्टिव पैसिव आप समझते हैं। सो आफ्टर दिस स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन यानी इसके बाद कठोर एक्शन लिया जाएगा। वो क्या कर लेंगे? वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं। अब ये हस्बैंड कहते हैं यहाँ पर कि वो क्या कर लेंगे? वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? वॉट विल दे डू? दे आर जस्ट कैरिंग अस। देखिए वॉट विल दे डू फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉट विल दे यानी वो क्या करेंगे, है ना? करेंगे के लिए हमने डू हेल्पिंग वर्ब लगा दी। व्हाट विल दे डू? वो क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? दे आर यानी वो हैं, जस्ट स्कैरिंग अस मतलब हमें सिर्फ डरा रहे हैं। अस का मतलब हमें, स्कैरिंग यानी डरा रहे हैं, जस्ट यानी सिर्फ। सो दे आर जस्ट स्कैरिंग अस यानी वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं। अब मदर कहती है तुम अब भी उसके बुरे व्यवहार को सपोर्ट कर रहे हो। इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर स्टिल सपोर्टिंग हिज बैड बिहेवियर। स्टिल, यहां देखिए ये जो वर्ड है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके मीनिंग बहुत हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं सेंटेंसेस के हिसाब से। यहां पर जो इसका मतलब है अब भी, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी, प्रेजेंट मोमेंट तक भी, ये मतलब है। एक स्टिल का मीनिंग होता है बिल्कुल रुका हुआ, जो हिल नहीं रहा। जैसे वाटर इज स्टिल मतलब पानी रुका हुआ है, हिल नहीं रहा, मोशनलेस है। सो यू आर स्टिल सपोर्टिंग यानी तुम अभी भी सपोर्ट कर रहे हो हिज बैड बिहेवियर यानी उसके बुरे बिहेवियर को। स्कूल वाले उसे किसी भी समय स्कूल से निकाल सकते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे द स्कूल अथॉरिटीज कैन एक्सपेल हिम फ्रॉम स्कूल एट एनी टाइम। देखिए स्कूल अथॉरिटीज का मतलब है स्कूल जो चलाते हैं वो वाले लोग, स्कूल वाले लोग, तो स्कूल अथॉरिटीज कह सकते हैं। कैन यानी कर सकते हैं, वो वाला मीनिंग लाने के लिए कैन का यूज किया। क्या कर सकते हैं? कैन एक्सपेल हिम। एक्सपेल वर्ड का मतलब है निकाल देना। जैसे एनरोल वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी को स्कूल में ले लेना। एक्सपेल वर्ड का मतलब है निकाल देना। कैन एक्सपेल हिम यानी उसको निकाल सकते हैं। फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से। एट एनी टाइम यानी किसी भी समय पर। एनी टाइम का क्या मतलब है? कोई भी वक्त। सो द स्कूल अथॉरिटीज कैन एक्सपेल हिम फ्रॉम स्कूल एट एनी टाइम। उसने अपनी ही नोटबुक भी फाड़ दी है, मतलब जो बच्चा है उसने खुद की नोटबुक भी फाड़ दी है। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? ही हैज टॉर्न हिज ओन नोटबुक्स। ही हैज टॉर्न, देखिए हैज के साथ अगेन टीयर की थर्ड फॉर्म आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब उसने क्या कर दिया है?
उसने फाड़ दिया है his own notebooks, own मतलब खुद का, notebooks यानी कॉपियां, तो उसने अपनी खुद की कॉपियां भी फाड़ दी हैं। कुछ कहो तो बदतमीजी से वापस जवाब देता है। If you say something, he talks back rudely. If you say something, अगर आप कुछ कहते हैं, if का मतलब अगर, you say यानी तुम कहते हो, something यानी कुछ, he talks back, talk back का क्या मतलब, आपने कुछ कहा वापस से रिप्लाई आया। अब वो talk back कैसा है, rudely, rudely वर्ड का मतलब होता है बदतमीजी से, बहुत ही गंदे तरीके से, तो वो रूड वर्ड का मतलब है। सो ही टॉक्स बैक रूडली यानी बदतमीजी से वापस जवाब देता है या बात करता है। वो मेरी तरफ आंखें भी घुमाता है या आंखें घुमाता है, बच्चे करते हैं या बहुत सारे बड़े लोग भी करते हैं। आंखें घुमाने को क्या बोलेंगे, ही रोल्स हिज आईज एट मी, आंखें ऊपर से नीचे ऐसे घूमती है एक तरफ से दूसरी तरफ, आई रोलिंग बोला जाता है। ही रोल्स यानी वो रोल करता है, घुमाता है। हिज आईज यानी उसकी आंखें, एट मी यानी मेरी तरफ, एट मी क्या मतलब, मेरे ऊपर या मेरी तरफ। सो ही रोल्स हिज आईज एट मी। तो आज के लेसन में इतना ही, प्रैक्टिस करिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।